अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत खुशी हुई आप लोगों को दोबारा देखकर। एक सवाल के साथ स्टार्ट करता हूँ, बहुत ऑनेस्ट जवाब देना है, ठीक है। और जिस भी पोजीशन में ये वीडियो देख रहे हो, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करना है, ठीक है। कितने बच्चे हो आप में से जो कि जिनको पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जो कि स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिनका बिल्कुल पढ़ने को ही दिल नहीं करता, या जिनके पेपर्स करीब हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। सारी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं। अब यही बच्चे वो हैं जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हैं कि भैया कैसे पढ़ने में दिल लगाएं, किस तरीके से पढ़ पाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने स्टडीज के अंदर दिल लगा सकते हो। देखो यार, आप में से काफी बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा चीजों में मजा आता होगा, ठीक है, पढ़ाई को साइड में रखकर। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर पढ़ाई में दिल लगा लोगे अपने बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम पर, ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक, कुछ टाइम अगर आपको लगाना भी पड़ जाए अपना दिल पढ़ाई के अंदर, तो ये कोई बुरी डील नहीं है। इससे आपके जो नंबर हैं वो थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं नंबर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन जनरल बताने वाला हूँ कि हम अपनी पढ़ाई के अंदर किस तरीके से दिल लगा सकते हैं, किस तरीके से अपने इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं अपनी स्टडीज के अंदर, बोरिंग स्टडीज के अंदर। ऐसे ही कहते हो ना आप लोग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, पूरी वीडियो हमारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाइज होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी करवाता हूं, ठीक है। जल्दी से जाकर ना अपने लिए एक पेन वगैरह पकड़ लो, पेन और पेपर ले आओ और फौरन मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। सारा काम मैंने आपके लिए कर दिया, आपने बस अपने यहाँ पर पेज पर लिखनी है, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज लिख दो, पॉसिबल सारी एक्टिविटीज जिनकी वजह से आपको पढ़ने का दिल नहीं करता। सारा काम मैंने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है, तो बस आपने उन चीजों को अपने पेज पर लिखते जाना है, ठीक है। साथ साथ मैंने दोबारा कहा है कि अगर वाकई चाहते हो ना कि दिल पढ़ाई में लग जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, जिस वजह से हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो लिख लो जल्दी से कि पढ़ाई बोरिंग है, स्टडी बोरिंग है, इस वजह से हमारा दिल नहीं करता। ये आपका हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 2 पॉइंट आप लोग जल्दी से लिख लो कि पढ़ाई में हमें थोड़ा सा एडवेंचर का तड़का चाहिए, थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए हमें अपनी स्टडीज के अंदर, तभी हम लोग सही पढ़ पाएंगे, तभी हमारा थोड़ा दिल लग पाएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग जल्दी से लिखो इसमें कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हम पढ़ते जितना मर्जी अगर पढ़ भी लें, हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है, तो इसलिए हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को। चौथा पॉइंट लिख लो कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इंटरनेट है घर में, मोबाइल फोन है अपने पास, लैपटॉप है अपने पास, इन वजह से मेरा दिल नहीं करता पढ़ने। पांचवा पॉइंट लिख लो कि इंफॉर्मेशन ओवरडोज है। इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मौजूद है, कुछ भी सर्च करने लगते हैं तो कुछ ऊन पटांग लग जाता है और अपना टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरडोज की आप वहां पे लिख दो हेडिंग। तो ये कुछ ऐसी 5 वजूहात है, मैंने बहुत सोचने के बाद निकाली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, लेकिन ये ऐसी हैं जो कि ऑल एस्पेक्ट कवर करती हैं एक स्टूडेंट का, ठीक है, एक आइडियल स्टूडेंट का। तो अब इन पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो 5 बातें आपने लिखी हैं इनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि जब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जब उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा तो मींस कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने उस चीज को कि जो स्टडीज में दिल नहीं लगता है, इसको अपना दिल लगवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा सॉल्यूशन की तरफ। अब आपने बस गौर से मेरी बातों को सुनना है और उस चीज पर आप लोगों ने अपने आगे उस क्वेश्चन जो आपने भी ऊपर हेडिंग दी है ना, जहां पर कि इस पे ये हमारी प्रॉब्लम्स है, इनके आगे आपने इनका अपने से सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कुछ बातें, कुछ गाइडलाइन बताऊंगा, क्योंकि हर बच्चे की ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसी ही हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है। हर चीज को हम लॉजिकल लेकर चलने वाले हैं। तो पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब प्रॉब्लम थी हमारे पास कि स्टडी बहुत बोरिंग है, तो स्टडी को एडवेंचरस बनाने के लिए, स्टडी को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए आपने सिर्फ एक चीज देखनी है। कभी भी एक ड्राइवर किसी भी स्मूथ रोड पर ड्राइवर नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी डेंजरस जगह पर या किसी ऑफ रोडिंग पर अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा, वो कभी भी एक ड्राइवर नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपकी स्टडीज के अंदर सिर्फ वही, सुबह आप स्कूल गए, शाम को आप अकेडमी गए, बीच में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर रही है, यानी कि एक नॉर्मल रूटीन ही चल रही है, तो आपकी स्टडी बोरिंग नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो अपनी स्टडीज को थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज को कर सकते हो। एक टॉपिक पढ़ते हो आप लेट्स से, ठीक है, आपको लगता है यार ये बड़ा एक बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक, तो आज तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। आप जाकर
यूट्यूब पर उसके बारे में कुछ सर्च कर कर उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हो, कुछ उसके एनिमेशन देख सकते हो कि ये जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो एक सर्टेन जो हमारे पास एक टॉपिक है, इसका क्या रियल लाइफ में यूज़ है। जब आपको किसी भी चीज़ का रियल लाइफ यूज़ मालूम हो जाएगा तो फिर वो चीज़ कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि आपको याद करनी भी नहीं पड़ेगी। बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन 9th, तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ता था मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, यूज़ कहाँ पर हो रहा है, ये मैथ की चीज़ यूज़ कहाँ पर हो रही है। फौरन से जाकर यूट्यूब पर लिखना जी ये चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है, और फौरन से उसका हमने कोई वीडियो देख ली कि अच्छा जी ये चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी स्टडीज जो है वो बोरिंग हो जाए। पहली बात, बोरिंग स्टडीज इंसान खुद बनाता है, ठीक है। आपको स्टडीज बोरिंग लगती हैं, इसका मतलब है कि आप उसको बोरिंग तरीके से लेकर चल रहे हो। आप लोगों के पास इंटरनेट भी मौजूद है, आपके पास मोबाइल भी मौजूद है, आपके पास यूट्यूब तक मौजूद है, तो आप सिर्फ एक सर्च बार में उस एक पर्टिकुलर टॉपिक की रियल लाइफ एप्लीकेशन लिखते नहीं हो और कहते हो कि स्टडीज बोरिंग है। तो मीन्स के यहाँ पर गड़बड़ किस में आ गई है, हम लोगों में। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, वो था कि स्टडीज में एडवेंचर कोई नहीं है। तो स्टडीज में एडवेंचर लाने के लिए आप एक छोटे सी एक टेक्निक को यूज कर सकते हो, जो टेक्निक मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं और करता रहूंगा। वो है अपने आप को चैलेंजेस देना। देखो, जब तक आप, जैसे हमने बोरिंग वाली पॉइंट में बात कर लिया कि जब तक लाइफ में ट्विस्ट नहीं आता, हमारी स्टडीज में ट्विस्ट नहीं आता, तब तक हमें वो बोरिंग लगती है। हम उसमें एडवेंचर कैसे ला सकते हैं? तो स्टडीज के अंदर एडवेंचर लाने का सबसे आसान तरीका है अपने आप को चैलेंज देना, और अगर उस चैलेंज को पूरा कर लेते हो तो अपने को रिवॉर्ड देना, और अगर पूरा नहीं कर पाते तो उसको थोड़ा सा एक स्टेप डिफिकल्ट बना देना। जैसे जैसे किसी भी गेम के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, गेम डिफिकल्ट होती है। कभी ये चीज सोचकर देखना कि अगर गेम का सारे लेवल्स सिंपल होंगे, सारे लेवल्स में कोई एक नई चीज नहीं होगी, तो क्या आप उस गेम को खेलोगे? आप उस गेम को फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि गेम में कोई मजा नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। इसी तरीके से अगर स्टडीज के अंदर आप हर लेवल पर अपनी डिफिकल्टी को बढ़ाते हो, अपने चैलेंज को बढ़ाते हो, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको मजा आएगा, आपकी स्टडीज में एडवेंचर होगा, बोरिंग नहीं होगी। अब जब चैलेंज देने की बारी आती है तो आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपने एक टॉपिक लेट्स से एक बहुत ही बेसिक लेवल पर स्टार्ट करते हैं, आप इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एक टॉपिक आप पढ़ते हो, ठीक है, आपने उसको याद करना है, अपने आप को चैलेंज दो, यार मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट में याद कर लेना है। अगर आप उसको 10 मिनट में याद नहीं कर पाते हो तो 10 मिनट अब में आपने उसको याद नहीं किया, आप अगले 10 मिनट आपने अगले टॉपिक को देने हैं। तो आप अपने लिए चैलेंज को बढ़ा ये सकते हो। आपको अगले 10 मिनट के अंदर जो मैंने अगला टॉपिक को तैयार करना था, मेरा जो पिछला टॉपिक रह गया है वो भी मैंने उसी 10 मिनट के अंदर तैयार करना है। यानी कि नया टॉपिक और पुराने वाले का जो थोड़ा सा रह गया था वो दोनों मैंने 10 मिनट में तैयार करना है। मीन्स कि अब टाइम उतना ही रह गया है, कंटेंट बढ़ गया। अब आपको थोड़ा सा, और बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप इसको कर लोगे सही तरीके से, नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चैलेंज बढ़ा रहे हैं, हम अपनी स्टडीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये तब तक नहीं बन पाएगी जब तक आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दोगे। गेम के अंदर जब तक आपके बोनस पॉइंट्स बढ़ते नहीं, आप गेम नहीं खेलते। तो यहां पर अगर आपने अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, लेट्स से कि आप उस टाइम के अंदर उस चीज को याद कर लेते हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दे सकते हो। ठीक है, मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड देता हूँ, मैंने अपने बैग में काफी टॉफियां भरी होती हैं या कुछ भी खाने के लिए भरा होता है, जैसे ही वो काम मेरा होता है मैंने वहां से निकाली, खाई और मेरा वो रिवॉर्ड था। ठीक है, अपने आप को टैग कर सकते हो कि तुमने किया है। मैं बहुत मर्तबा अपने आप से बात करता हूँ, टैग करता हूँ अपने आप को कि तूने ये काम किया है, मीन्स की तेरा रिवॉर्ड है। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे और अगर चैलेंज आएगा तो उससे एक स्टेप ऊपर जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टडीज के अंदर एडवेंचर ला सकते हो। अब तीसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रॉब्लम है हमारे पास कि कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, इस वजह से स्टडीज में दिल नहीं लगता। देखो, एप्रिसिएशन, दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा भूखा किस चीज का है? पैसे का नहीं, खाने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन का, कि कोई उसको अप्रिशिएट कर दे। और आपको खुशकिस्मत होना चाहिए कि आप उस पॉइंट पर हो जिस पॉइंट पर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर। देखो, जिस टाइम आपको लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया ना, आपके अंदर वो जो आग थी, वो तड़प थी ना ऊपर जाने की, वो वहां पर ऐसे लेवल हो जाती है। ठीक है, जब तक कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा तब तक आपके अंदर आग लगी रहेगी, आपके अंदर वो रहेगा कि यार मैंने अपने आप को उस मुकाम पर, उस पॉइंट पर लेकर जाना है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल होता है वो रास्ता, जिस रास्ते पे आप लोग चल तो रहे होते हो लेकिन कोई आपके पीछे तालियां बजाने वाला नहीं होता, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता। लेकिन मेरी बात मान लो कि वही रास्ता सबसे ज्यादा मजे का होता है जिस रास्ते पर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिशिएट आपको अपने आप को तब करवाना है जब आप उनको कुछ बनकर दिखा दो, कुछ उनको एक मुकाम पर पहुंचकर दिखा दो, तब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, तब आपको लोग रियल दिल से अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि आप सारा दिन स्कूल से पढ़कर आते हो, घर में भी पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट नहीं करते, टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करते, तो मेरी बात याद रखनी है, आपको लोग तब दिल से अप्रिशिएट करेंगे जब आप उनको कोई एक पॉइंट दिखाओगे, एक
मंजिल पर पहुंच कर दिखाओगे। तब जब आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे तो उस अप्रिसिएशन का जो मजा है वो आप तब ही फील कर पाओगे। मैं अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने अपनी 9th 10th के अंदर बहुत कम अप्रिसिएशन मुझे मिली, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उस अप्रिसिएशन का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो जब भी सफ़र करना है अकेले सफ़र करना है, और अप्रिसिएशन का दिमाग में सोचना भी नहीं है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे। लोग तब अप्रिशिएट करते हैं जब आप किसी पॉइंट पर पहुंचते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होते हैं, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको डांटेंगे, रास्ते के अंदर अंदर लोग आपको देखेंगे, अच्छा ये कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे तो लोग आपके पीछे तालियां बजा रहे होंगे, लोग आपके पीछे खड़े होंगे। तो एप्रिसिएशन का आपने भूखे नहीं रहना है, ठीक है। एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी जब आप कुछ कर कर दिखाओगे। नंबर 4 पॉइंट पर चलते हैं, जो कि था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत किस्म की डिस्ट्रैक्शन है, बहुत किस्म के डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर दिन मैं लड़ रहा होता हूं उसके साथ, तो आपको भी कुछ वैसे ही सॉल्यूशन देने वाला हूं जिससे आप भी उसके खिलाफ लड़ सकते हो। उसके साथ बहना नहीं है, उसके खिलाफ चलना है, ठीक है। अगर पानी के साथ बह जाओगे तो पानी आपको बहुत दूर ले जाएगा, लेकिन बचोगे आप तभी जब आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। एक पत्थर आपने देखा होगा, पानी उसके आसपास से गुजर कर जा रहा होता है, लेकिन अगर वो पत्थर अपने स्टेप को छोड़ देगा तो पानी के साथ बह जाएगा, लेकिन जब तक वो अपनी जड़ों को मजबूत कर कर रखेगा वो पानी के आगे डटा रहेगा। डिस्ट्रैक्शन भी कुछ इसी तरीके से, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ नहीं चलना है, ठीक है। आप पढ़ना स्टार्ट हो गया, अभी आपने अपनी बुक खोली है, साथ ही आपको दोस्त की कॉल आ गई है कि चलो यार चलें कहीं, तो अगर आप उसके साथ ही बह गए तो फिर बह गए, ठीक है। आपको उसके सामने डट कर खड़ा होना पड़ेगा। अगर मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, मोबाइल चलाते वक्त किसी किस्म की पढ़ाई की जरूरत के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर मोबाइल के बारे में भी नहीं सोचो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि भैया मोबाइल हमने ना कुछ सर्च करना होता है यूट्यूब पर, कुछ अपने टॉपिक समझने होते हैं, या कुछ मेरा काम ही इस तरीके से है, तो भैया नोटिफिकेशंस किस लिए हैं, ठीक है। आपके मोबाइल में ग्रे स्केल की ऑप्शन होगी, उसको इनेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हो। ऐप स्टोर पर, प्ले स्टोर पर बहुत एप्लीकेशन है जिससे आप अपने फोकस, आजकल के तो नए मोबाइल फोन में फोकस की ऑप्शन आ रही है कि आपके सारे जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए म्यूट कर दिए जाते हैं। तो खुद जब तक एक हिम्मत नहीं उठाओगे, खुद एक कदम नहीं उठाओगे, तो तब तक तो डिस्ट्रैक्शंस, आप गो विद द फ्लो चलते रहोगे, डिस्ट्रैक्शंस के साथ चीज चलते रहोगे, ठीक है। अपने हाथों में हर टाइम तलवार को रखो यार, तलवार बहुत मजे की चीज है। अपने सोचो मेरे हाथ में तलवार, ठीक है, ये तलवार है, ये डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, काट के रख देनी है डिस्ट्रैक्शंस। 5वीं जो शिकायत बच्चे करते हैं वो है इन्फॉर्मेशन ओवरडोज बहुत ज्यादा है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, कुछ चीज समझ नहीं आती क्या करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड लाजमी से है, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको बुक रीडिंग का शौक होगा, मुझे बहुत बुक रीडिंग का शौक है, ठीक है। वो अलग बात है कि पूरी बुक मैं टाइम पर नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन शौक मुझे बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहले मैंने सैकड़ों बुक्स डाउनलोड करके रख ली पीडीएफ फॉर्म के अंदर, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। अब मुझे पता था यार ये मोबाइल जो है डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, इसे पढ़ने से ज्यादा ना मैं अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगा, टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता तो मैं कहता यार पीडीएफ में है, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ा जाता नहीं है, मजा आता नहीं है पढ़ने के अंदर। तो क्या करते हैं, सिंपल ये आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये वो बुक्स है जो कि ये बुक्स सारी पीडीएफ के अंदर मेरे पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता था कि मैं पीडीएफ में इसको नहीं पढ़ पाता, तो मैंने सिंपल क्या किया है, थोड़ी सी मेहनत की है, पैसे जोड़े हैं और ये बुक्स को मैं लेकर आया, ठीक है। और इनको मैंने, क्योंकि पता है कि हार्ड फॉर्म में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, हार्ड फॉर्म की फील ही अलग है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी चीज है, कोई भी आपके पास कोई मटेरियल मौजूद है, उसको वो सॉफ्ट फॉर्म में रखते हैं और कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरडोज है। तो भैया जो चीज चाहिए टू द पॉइंट, मेरी बात आपने याद रखनी है, स्टडीज के अंदर आपके पास सारी चीजें हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, हर चीज आपके पास हार्ड फॉर्म में। अब मैं कुछ बहुत जल्द चैनल के ऊपर एक नोट्स लेकर आ रहा हूं, ठीक है, हैं तो वो पेड नोट्स, लेकिन मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा कर हार्ड फॉर्म में रखना है। देखो मैं खुद जानता हूं, अब हार्ड फॉर्म में देना एक मुश्किल चीज है बजाय, इसलिए हम उसको सॉफ्ट फॉर्म में बना देते हैं ताकि बाद में बच्चे उसको या तो लिख लें या तो हार्ड फॉर्म में किसी तरह आपने हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है यार। हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो स्टडी कर पाओगे, वरना नहीं स्टडी होने वाली। तो जो भी चीज हो आपके पास, सबसे पहले हर नोट टू द पॉइंट होने चाहिए, हर स्टडी मटेरियल जब भी पढ़ने के लिए बैठो, हर चीज आपकी विद इन द यहाँ पर आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, आपके हैंड्स के अंदर होनी चाहिए कि आप वहां तक जाकर उसको पकड़ लो। दूसरी चीज कि आपने कोशिश करनी है जितना आप पढ़ने के टाइम पर, स्टडीज के टाइम पर, इन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जितना बियर पॉसिबल कम उनसे फासला हो, उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। जितना वो आपसे दूर होंगी उतना आप
के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव आप बन पाओगे, क्योंकि आप इन सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर बैठे हुए हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी से ख्याल रखना। तो अब मेरी नज़र में ये कुछ ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ें थी, सारी प्रॉब्लम्स एंड देन उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बात की है, मैं बताऊंगा तो सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो अगर आप लोगों की कोई भी और प्रॉब्लम है स्टडीज से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जस्ट आपने कमेंट करना है, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपकी कमेंट पर आती हैं, और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना, ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।